कुरुक्षेत्र की धूल उस दिन कुछ अलग ही कहानी लिखने को बेताब थी। आकाश में उड़ते राख जैसे कण, दूर दूर तक फैला रणभूमि का सन्नाटा और हवा में तैरती एक अनजानी बेचैनी, मानो समय खुद ठहरकर किसी अनदेखे संवाद का इंतजार कर रहा हो। युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, लेकिन भाग्य के पन्नों पर कई योद्धाओं का अंत पहले ही लिखा जा चुका था। उसी सांझ जब सूर्य की किरणें रक्तिम हो चली थीं, दो महान धनुर्धर आमने सामने खड़े थे। एक था दानवीर कर्ण और दूसरा था रहस्यमयी वीर बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। अपने 3 अद्भुत बाणों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में तेज था, पर हृदय में करुणा। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो सदैव कमजोर पक्ष का साथ देगा। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उसके बाणों की मर्यादा समझते थे। कर्ण ने उसे गौर से देखा। उस युवक के चेहरे पर न तो अहंकार था, न भय, केवल एक गहरा अटल विश्वास। वीर, कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे तेज में साधारण मनुष्य की छाया नहीं दिखती। बर्बरीक ने झुककर प्रणाम किया। मैं बर्बरीक हूं, घटोत्कच का पुत्र। युद्ध देखने आया हूं, पर आवश्यकता पड़ी तो धर्म का साथ दूंगा। कर्ण की आंखों में एक हल्की मुस्कान आई। धर्म? उसने पूछा। युद्ध में धर्म अक्सर धुंधला हो जाता है। तुम किसे धर्मी मानते हो, पांडवों को या कौरवों को? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। जो पक्ष कमजोर होगा, मेरे बाण उसी के लिए चलेंगे। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा। वो समझ गया, ये बालक नहीं, विधाता की योजना है। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो संतुलन कभी स्थिर नहीं रहेगा। जीत किसी की नहीं होगी, केवल विनाश होगा। तुम्हारी माता ने तुम्हें क्या सिखाया है बर्बरीक? कर्ण ने अचानक पूछा। ये प्रश्न सुनकर बर्बरीक की आंखें नम हो गईं। मां ने सिखाया है कि शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए हो, विनाश के लिए नहीं। उन्होंने कहा, वीर वही जो निर्बल के आंसू पोंछे। कर्ण का चेहरा पल भर को कठोरता छोड़ नरम पड़ गया। उसे अपनी मां राधा याद आई, जिसने उसे जन्म नहीं दिया था पर जीवन दिया था, जिसने उसे राजमहल नहीं पर प्रेम की संपत्ति दी थी। मां, कर्ण बुदबुदाया, संसार में सबसे बड़ा सत्य यही है। जन्म देने वाली मां हो या पालन करने वाली, मां का ऋण कोई नहीं चुका सकता। उत्सुकता से पूछा, तो आप युद्ध में क्यों हैं? यदि मां का उपदेश इतना पवित्र है तो ये रक्तपात क्यों? कर्ण की आंखों में दर्द चमक उठा, क्योंकि कभी कभी पुत्र मां की सीख समझता है, पर भाग्य उसे दूसरी राह पर खींच ले जाता है। मैंने मित्रता का वचन दिया है, और क्षत्रिय के लिए वचन ही जीवन है। हवा भारी हो गई। सूर्य अब आधा डूब चुका था। कर्ण ने आगे बढ़कर बर्बरीक के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा इस युद्ध को अंतहीन बना देगी। सोचो, यदि तुम हर बार कमजोर का साथ दोगे तो कमजोर बदलता रहेगा, अंत में कौन बचेगा? बर्बरीक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो क्या मुझे युद्ध से दूर रहना चाहिए? कर्ण ने उसकी आंखों में झांका। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि उससे हट जाना होता है। सच्चा वीर वही है जो अपने अहंकार का सिर काट सके। ये शब्द बर्बरीक के हृदय में तीर की तरह उतरे। उसे मां की बातें याद आईं। वीरता केवल शक्ति में नहीं, त्याग में भी होती है। उसने धीरे से अपना धनुष नीचे कर दिया। यदि मेरे कारण अधर्म बढ़े तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। कर्ण ने उसे आदर से देखा। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल योद्धा नहीं, महायोद्धा हो। तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। कहते हैं उसी त्याग ने बर्बरीक को अमर कर दिया। आगे चलकर भगवान कृष्ण ने भी उसके बलिदान को स्वीकार कर उसे साक्षी बनाया, महाभारत युद्ध का एकमात्र निष्पक्ष दर्शक। कुरुक्षेत्र की उस सांझ में 2 धनुर्धरों का संवाद केवल युद्ध की रणनीति नहीं था, वो था मां की शिक्षा, वचन की मर्यादा और त्याग की पराकाष्ठा का अमर संदेश। और सच यही है, शक्ति से बड़ा त्याग है और त्याग से बड़ा मां का संस्कार। दोस्तों, महाभारत की ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कृष्णा दृष्टि महाभारत को जरूर सब्सक्राइब करें।